कि जल का प्रवाह जब होता है तो उसको जलधारा कह दिया जाता है। उसी प्रकार पवन का प्रवाह होता है तो उसको वायुधारा कह देते हैं। उसी प्रकार आपका किसी चालक तार से जब वैद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो उस वैद्युत आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार वैद्युत धारा क्या है? तो वैद्युत आवेश के किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे के प्रवाहित होने को ही समांतर से वैद्युत धारा कहा जाता है। अब वैद्युत धारा जिस प्रकार आपको जल अगर एक स्थान से किसी निश्चित दूसरे स्थान तक ले जाना है तो एक व्यवस्था करनी होगी, एक आपका संबंध बनानी होगी जिसके साथ आपको वह जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको गमन करेगा। उसी प्रकार आपको आवेश को भी, वैद्युत आवेश को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको संचरित कराने के लिए आप जिस बंद और सतत पथ का उपयोग करते हैं तो आपको उस बंद और सतत पथ को ही क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत परिपथ वह बंद और सतत आपका पथ होता है जिसके माध्यम से आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको गमन करते हैं। यानी तो उसी बंद पथ को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत परिपथ कहते हैं। यानी वैद्युत परिपथ क्या है? तो बंद और सतत परिपथ है जिससे होकर के विद्युत धारा आपका प्रवाहित होती है। और अगर इस पथ में कहीं से आपका संबंध आपका तोड़ देते हैं, यानी अगर स्विच लगाते हैं तो स्विच क्या होता है? स्विच अगर आप पोजीशन पर होता है तो इसके मतलब कि वो चालक संबंध को तोड़ देता है, चालकता को समाप्त करता है, पथ को आपको असतत बना देता है। इस प्रकार आपको स्विच ऑन करते हैं तो स्विच वह व्यवस्था होती है जो आपको सेल को और बल्ब को के बीच चालक संबंध स्थापित करता है। तो चालकीय संबंध स्थापित करने वाली व्यवस्था को ही स्विच कहा जाता है। उन्हें स्विच जब ऑन रखते हैं तो उसमें ऐसी व्यवस्था रहती है कि क्या करता है? वो दोनों के बीच आपको चालकीय संबंध स्थापित कर देता है। और स्विच आप रखते हैं तो आपको इस चालक तारों के बीच संबंध आपको डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार यही आपका स्विच की व्यवस्था होती है। इस प्रकार आपने क्या देखा कि वैद्युत धारा में क्या होता है? वैद्युत धारा में आवेश ही किसी चालक तार से प्रवाहित होते हैं। अब यहाँ ये समझिएगा कि देखिए जिस प्रकार आपको अब चालक तार में आवेश प्रवाहित होते हैं, लेकिन समांतर से ये माना गया है कि जो धन आवेश दिशा में जिस दिशा में प्रवाहित होते हैं तो धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही आपको वैद्युत धारा की दिशा मानी गई है। यानी वैद्युत धारा की दिशा क्या है? तो वैद्युत धारा की दिशा आपको धन आवेश की प्रवाह की दिशा मानी गई है। यानी धन आवेश हमेशा ऊंचे विभव से, जिस प्रकार आपका जल का प्रवाह क्या होता है? जल का प्रवाह हमेशा ऊंचे तल से निम्न तल की ओर होता है। उष्मा का प्रवाह भी ऊंचे ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। उसी प्रकार आपको वैद्युत आवेश का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही होता है। तो इसमें क्या होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धन आवेश प्रवाहित होते हैं और ऋण आवेश क्या होते हैं? वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। तो एक सामान्य उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धनावेश प्रवाहित होते हैं, उसी की दिशा को वैद्युत धारा की दिशा मानी गई है। यानी वैद्युत धारा की दिशा जैसे बैटरी है तो बैटरी से बल्ब, बैटरी उच्च विभव की होगी तो बैटरी से बल्ब की दिशा में आपको दिखाएंगे तो वही क्या होगा? वैद्युत धारा की दिशा होगी। यानी वैद्युत धारा की दिशा हमेशा धन आवेश से आपका धन आवेश की संचरण की दिशा को ही वैद्युत धारा की दिशा मानी गई है। और अब वैद्युत धारा की दिशा धन और ऋण आवेश हमेशा याद रखना होगा कि ऋण आवेश निम्न विभव से, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं और जो धन आवेश होते हैं वो हम उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। अब वैद्युत धारा तो समांतर से ही माना गया है आवेश के प्रवाह को, लेकिन यहाँ वैद्युत धारा की तीव्रता, लेकिन सामान्य भाषा में उसको वैद्युत धारा भी ही कह देते हैं। यानी यहाँ जो वैद्युत धारा की हम परिभाषा देते हैं कि एकांक समय में आपको किसी चालक तार से जो आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे को प्रवाहित होता है उसको वैद्युत धारा कहते हैं। यानी वैद्युत प्रवाह की जो दर होती है उसी को वैद्युत धारा कहा जाता है। तो सामान्यतः से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, जिसको वैद्युत धारा की तीव्रता सामान्य
पहले हम वैद्युत धारा आवेश के प्रवाह को ही बताए, तो इसको वैद्युत धारा की तीव्रता करनी चाहिए, लेकिन सामान्य भाषा में उसी को वैद्युत धारा कह देते हैं। तो आप वैद्युत धारा की प्रवाह परिभाषा देंगे तो कैसे देंगे, तो वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कह देते हैं। इस प्रकार I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है। यानी T को 1 कर देंगे तो एकांक समय में 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होते हैं वही क्या है, आपका वैद्युत धारा है। आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकेंड है। इस प्रकार कूलाम प्रति सेकेंड को ही यहाँ आपका वैद्युत धारा का मात्रक, जिसको क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में किसी चालक सिरे से प्रवाहित हो रहा है तो उसमें बहने वाली धारा क्या होती है, 1 एम्पियर की धारा होती है। यानी 1 एम्पियर की धारा कब कहेंगे, जब 1 कूलाम आवेश आपको 1 सेकेंड में किसी चालक तार से प्रवाहित होंगे। तो आपका 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जा रहे हैं तो कहने का मतलब कि उसमें बहने वाली धारा क्या है, 1 एम्पियर के बराबर है। अब चूंकि आवेश Q को आप इलेक्ट्रॉन के रूप में N × E की संख्या, आपका जहाँ N क्या है, संख्या है, और E 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन दोनों पर बराबर ही आवेश होते हैं, इसी का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब अगर 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो 1/106 × 10⁻19 होगा। ये ऊपर जाकर के 10⁻19/6 हो जाएगा। इसको 10 अलग कर देंगे तो 6.25 × 10⁻18, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब होगा, अगर किसी चालक सिरे से 1 सेकेंड में अगर दूसरे आपका प्रवाहित हो रहे हैं तो कहने का मतलब उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। तो 1 एम्पियर धारा कब होगी, जब 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चालक सिरे के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होंगे तो उससे गुजरने वाली धारा क्या होती है, 1 एम्पियर के बराबर होती है। इस प्रकार आपने देखा कि I बराबर Q/T होता है, ठीक ना। यानी यहाँ से क्या हुआ कि आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, जो आपको SI पद्धति का मूल मात्रक है एम्पियर, ठीक ना। तो एम्पियर मूल मात्रक होता है। और एक परिभाषा ऐसे जनरल में कहेंगे कि 1 कूलाम आवेश जब किसी चालक 1 सेकेंड में किसी चालक सिरे से प्रवाहित होता है तो उससे गुजरने वाली धारा क्या होती है, 1 एम्पियर के बराबर होती है। या कह दें कि अगर 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर संचरित होते हैं तो उससे गुजरने वाली धारा क्या होती है, 1 एम्पियर के बराबर होती है। इस प्रकार ये आपका इस तरह से है। और एक चीज़ और भी बताया कि हमेशा ध्यान रखना होगा कि वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो धन आवेश की प्रवाह की दिशा होती है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी सेल के प्लस जो टर्मिनल होगा उससे आपको दिशा दिखाते हैं। तो हमेशा इस दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है आपका। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निम्न विभव से उच्च विभव की ओर संचरित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के संचरण के विपरीत दिशा जो होती है वैद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक ना, कि वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के संचरण के विपरीत दिशा आपको वैद्युत धारा की दिशा होती है। अब आपका परिपथ के भी समझे कि वैद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को ही क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं। यदि परिपथ कहीं से टूट जाए, ठीक ना, तो या स्विच लगा देते हैं तो ऑफ पोजीशन पे होता है तो क्या होता है, वो परिपथ डिस्कनेक्ट रहता है, वो टूटा हुआ परिपथ रहता है। और जब वो ऑन पोजीशन पर होता है तो क्या होता है, वो चालक आपको सेल को बल्ब से जोड़ देता है, यानी चालकीय संबंध स्थापित कर देता है। तो वो परिपथ आपका स्विच ऑन पोजीशन का मतलब कि उसमें धारा संचरित होती है और ऑफ पोजीशन में धारा संचरित
नहीं होती है। वास्तव में विद्युत धारा का संचरण होता है तो इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते हैं, लेकिन उसके गमन की दिशा मानी गई है तो इलेक्ट्रॉन के गमन की विपरीत दिशा उसकी गमन की दिशा मानी गई है। आई बराबर क्या बताया है, Q/T होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकेंड है, और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। परिभाषा में भी बताया कि अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं तो उसमें बहने वाली धारा क्या होती है, 1 एम्पियर के बराबर होती है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, लेकिन ये आपको अभी समझना हो कि किसी आपके मन में धारणा होगा कि जब सेल से जोड़ते हैं तो सेल में इलेक्ट्रॉनों का स्रोत है और वहां से इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन पूरे चालक तार के हर स्पेस में हर जगह रहते हैं, और लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो होता है अनियमित रूप से आपको गति करते रहते हैं। वो वैसे गति करते रहते हैं जैसे कभी आपके ब्राउनियन गति का नाम सुना होगा, या कभी देखे होंगे कि जब प्रकाश किसी कमरे में आता है तो उसमें धूल के कण अनियमित रूप से अटेंडम गति करते रहते हैं, वो गति ब्राउनियन गति होती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी अनियमित रूप से उस चालक तार में इधर उधर गति कर रहा है। तब ये आपको धारा का प्रवाह कैसे होता है, जब उसको सेल से जोड़ते हैं तो सेल के मतलब विभव, और जब विभव स्थापित होता है तो यह विभव आपको उन विभव के मानव आपको ये इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर एक बल आरोपित होता है, और एक निश्चित दिशा में एक झटका बल, माने कहने का मतलब एक न्यूनतम आपको उस दिशा में गति प्रदान होती है। इसीलिए इसको झटका शब्द कह दिए हम, कि वो एक निश्चित न्यूनतम वेग आपको एक निश्चित दिशा में प्रदान करता है। उस निश्चित न्यूनतम वेग को ही अनुगमन वेग कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो आपको अब ये नहीं, आप देखते होंगे कि जैसे ही स्विच ऑन कर देते हैं वैसे ही बल्ब जल जाता है, कि इसके मतलब तुरंत वहां धारा पहुंच गई, इसका मतलब उतने चंद सेकंडों में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो ये चालक तार में जो ये गमन आगे तरफ गमन का वेग होता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का होता है। तो आप देखिए बहुत कम है। यहाँ से रचना के उस कोने में जाने में उसको कई वर्ष लग जाएंगे। लेकिन खासियत क्या है कि चालक तार के हर जगह इलेक्ट्रॉन है। केवल एक सिरे से जितना इलेक्ट्रॉन अगर इंटर किए ऑन द स्पॉट, उसी क्षण दूसरे सिरे से उतना समझिए कि आपको वहाँ पहुँच गए, ठीक नहीं। यानी जितने एक सिरे से, जैसे कहीं पाइप में जल भरा है और एक सिरे में थोड़ा सा जल प्रवेश कराए, उतना बाहर दूसरे सिरे से निकल जाएगा। वही स्थिति इनकी होती है कि एक सिरे से जितना इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर करेंगे, माने आपको इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है और वो बल जो होता है उसको आगे की तरफ गति कराता है। चालक हर जगह आपको इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, समझ गए ना। तो वो केवल उस दिशा में गति मूव करते हैं और इस कारण से वो आपका, तो इस तरह से आपको ये रहा वैद्युत धारा का वैद्युत प्रवाह। यानी वैद्युत प्रवाह में समझिए कि इलेक्ट्रॉन हर जगह उपस्थित है, केवल आपको सेल इलेक्ट्रॉन का स्रोत नहीं होता है, वो केवल आपको विभवांतर स्थापित कर देता है। और विभवांतर स्थापित करने पर अब ये समझिए कि विभव या विभवांतर क्या होता है। तो इस प्रकार वैद्युत विभव क्या है या विभवांतर क्या होता है। तो कुछ चीज़ ऐसे भी है जिसको आप जानते तो हैं, विभव एवं विभवांतर, यानी वैद्युत विभव कह दिया जाए, वैद्युत विभव एवं विभवांतर। जैसे आप बता रहे थे कुछ चीज़ को आप जानते तो हैं, लेकिन परिभाषित करना थोड़ा सा आपके लिए फिजिक्स में दिक्कत होगी। कहीं क्यों, आप समय तो जानते हैं, समय इन कह दिए कि समय क्या होता है उसको परिभाषित कीजिए, तो है ना। समय जानते हुए भी आप एक सामान्य भाषा में, जब खाना खाए हैं, कैसा खाना खाए तो आप जवाब होगा बढ़िया खाना खाए हैं, कितना बढ़िया खाए हैं, तो क्या उसको प्रदर्शित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जानते हैं बढ़िया है, लेकिन उस चीज़ को जानते हुए भी सही तरीके से उसको आप उसको गुणात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते। उसी प्रकार आपका विभव होता है। मैथमेटिकल रूप से उसको दूसरी तरह से परिभाषित किया गया है, लेकिन फिजिक्स में उसकी परिभाषा हम कर रहे हैं तो उसको आपको तुलनात्मक ही परिभाषा देते हैं। जिस प्रकार आपको आवेश का प्रवाह हमेशा क्या होता है, जिस प्रकार आपको जल का जो प्रवाह होता है, हमेशा जल जो होता है ऊंचे तल से, यानी ऊंचे गुरुत्व से निम्न गुरुत्व की ओर होता है। स्वतः अगर स्वच्छिर होगा तो ऊंचे तल से निम्न तल के जल का प्रवाह होता है। उष्मा का प्रवाह भी ऊंचे ताप की वजह से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है।
इन्हें ऊष्मा के प्रवाह के लिए तापांतर की आवश्यकता होती है, जल के प्रवाह के लिए दाब अंतर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आपको आवेश के प्रवाह के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है। यानी वो वैद्युत दाब है, समझिए कि वैद्युत दाब है और वो वैद्युत दाब आरोपित करता है। जिस प्रकार जल ऊंचे तल से निम्न तल पर दाब की आवश्यकता होती है दबांतर की, उसी प्रकार ये वैद्युत दाब कह सकते हैं कि ये आपका यानी वैद्युत, आप इसे से कह सकते हैं कि वैद्युत विभव वह कारण है जो आवेश के प्रवाह को निर्धारित करता है। यानी वैद्युत विभव वह कारण है जिसके कारण से क्या होता है, विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। तो ये सामान्य परिभाषा फिजिक्स में दे सकते हैं कि जिस प्रकार जल का प्रवाह ऊंचे तल से निम्न तल की ओर होता है, यानी गुरुत्व आपका ऊंचे गुरुत्व से निम्न गुरुत्व की ओर होता है, ताप का प्रवाह ऊंचे ताप से निम्न ताप की ओर होता है, उसी प्रकार आपको विभव वह कारण है जो आवेश के प्रवाह को निर्धारित करता है। और आवेश का प्रवाह जो होता है, धन आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ठीक ना। यानी क्या होता है कि अगर चालक तार के दो बिंदुओं के बीच के वैद्युत दाब के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। या ये कहिए कि चालक तार के दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। इस रूप में भी कह सकते हैं, या जो वैद्युत तल है या वैद्युत दाब कहें उसका अंतर है, उसी अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। अब सेल के दोनों जो टर्मिनल बनाए जाते हैं उसके बीच भी ये विभव का अंतर होता है। ये नहीं कि बाहर के नहीं, जो दो टर्मिनल होते हैं उन दोनों टर्मिनलों के बीच का विभव का अंतर होता है। और जब उसको कनेक्ट करते हैं तो उसके अब विभव का अंतर तो है, लेकिन इसके अंदर ऐसी व्यवस्था कि इससे आपको वहीं आपको एक अंदर वैद्युत भट्ट के माध्यम से वो विभव समाप्त नहीं होगा, लेकिन जब जोड़ते हैं तो बाहर तार से उस पर आवेश जो होते हैं आपको गमन करते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं और दूसरे पर आपको जाते हैं। तो आपको ये तब तक गमन करते रहते हैं जैसे आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, और धन आवेश के प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। लेकिन ये सेल ऐसी व्यवस्था है जो हमेशा सतत रूप से विभवांतर आपको बनाए रहती है और उससे निश्चित धारा, नियमित धारा निरंतर रूप से क्या होती है, सतत रूप से प्रवाहित होती रहती है। जब तक कि उनके बीच विभवांतर स्थापित रहता है तब तक धारा उसमें बहती रहती है। इस प्रकार विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर ही समान विभवांतर कहलाता है, और विभव वह कारण है जो आवेश के प्रवाह को निर्धारित करता है। समांतर से मैथमेटिकल रूप से विभव की परिभाषा देते हैं तो ये परिभाषा होती है कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी अब इसको विभव को ले जाने वाले कार्य के रूप में इसको वन कर दिया गया है, और यहाँ से ये परिभाषित किया गया विभव का कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, उस बिंदु का आपका विभव कहलाता है। इस प्रकार इसको विभव को भी से प्रकट करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है आपका जूल प्रति कूलाम, जिसको वोल्ट कहा जाता है। इस प्रकार विभव हो चाहे विभवांतर हो, दोनों का मात्रक एक ही होता है, वोल्ट होता है। और विभव को जिस उपकरण से मापते हैं उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। जैसे वैद्युत धारा को नापते हैं तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और जिस उपकरण से उसको मापा जाता है उसको ओमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका ओमीटर कहा जाता है, ठीक ना। तो उसे एमीटर कहा जाता है। उसी प्रकार विभव के जो यंत्र से नापते हैं उसी को क्या कहते हैं, आपका वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक ना।